तो को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बाम देव आदिके सय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबय, सब सन लही असीस। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीने कौशलपति पूजा, जानी से समय भाव न दूजा। कीन जोरे कर विनय बढ़ाई, कहे निज भाग विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना की, हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समय सा दर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काए मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान माने बिनती बरबानी। विधि हर हरो दिस पत दिन राऊ, जे जान है रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे। कपट बेप्रेबर भेष बनाए, कौतुक देखे अति सचो पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए, बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पहचान को कहे जान सबय, अपान सुध भोरी भई। आनंद कंद बेलोक दूलहो,
ओ भय दिस आनंदमयी, सुर लखे राम सो जान पूजे, मानस के आसन दये, अब लोक सील सुबाहो प्रभु को, बेबुध मन प्रमुदित भय, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारो चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समौ बिलोके वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद सुने आए, बेग कुंवर अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सोने उपरोहत बानी, प्रमुदित सकन समेत शयानी, बेप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारे भेष जे सुरे बारे बामा, सकल सुबाहे सुंदरी श्यामा, तिन्हे देखे सुख पावे नारी, बिनु पहचान प्राणों ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बारे बारे सन्मान है रानी, उमा रमा सादर समय जानी, सिए संभारे समाज बनाई, मुदित मंडे पे चली लवाई,
उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चले। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। चले ल्याहे सीता सखी सादर, सज सुमंगल भावनी। नभ सप्त साजे सुंदरी, सब मक्त कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागै, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर ललित कंकन, ताल गत बर बाजहि। लखन सिया राम चंद्र, शंकर हरि ओम। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाए जेब पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दीन दयाल बिरधि समधारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सोहत बनता बृंद महो, सहज सुहावन सिए। छवि ललना गण मध्य जन, सुषमातिये कमनीय। लखन सिया राम चंद्र, शंकर हरि ओम। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है। सिए सुंदरता बरन न जाई, लघुमत बहुत मनोहरताई। आवत दीखे बरातन सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबय मनय मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहे न जाए और आनंदो जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सौरे प्रणाम कर बरसाए फूला,
मुन आशीष धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यह वेद सिए मंडप आई प्रमोदित शांत पढ़े मुनि राई। तहे अवसर कर विधि व्यवहारु दोहु कुल गोरे सब कीने अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। दीन दयाल बिरद संभारी हरओ नाथ मम संकट भारी। आचार कर गुरु गौर गणपत मुदित बेप्र पूजा वही। सोर प्रगट पूजा लेह देह आशीष अत सुख पावही। मधुपर के मंगल द्रव्य जो जह समय मुन मन मोह चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब ले आए पर चारक लहे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाहे मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहे देते सब सादर किए। यह भांत देव पूजाए सीताए सौभाग्य सिंहासन दिए। सिए राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू ना लख परे। मन बोध बर बानी अगोचर प्रगट कब कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है, जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। दीन दयाल बिरध संभारी हरओ नाथ मम संकट भारी। होम समय तनु धर अनल अति सुख आओत ले।
बेप्रभेश धरे वेद सबे, कहे बेबाए विध देह लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। हवन के समय अग्नि देव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महसी जग जानी, सिए मात के में जाए बखानी, सो जस सुखते सुखे सुंदरताई, सब समेट विध रची बनाई। जनक जी जगत विख्यात पट रानी और श्री सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समाओ जाने मुनि बरन बुलाई, सुनत सुआसन सादर ल्याई। जनक बामे दिस सोए सुनैना, हिम गिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मोदते राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झर अब सर जानी। बर बेलोक दम पत अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तल तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय, धुन उमंग जन चहुँ दिस चली। जे पद सरोज मनोज अर और सर, सदैव बिराजहीं। जे सकत सुमिरत बिमलता मन, सकल कल मल भाजहीं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की धुनी मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री रामचंद्र जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं।
जे परस मुनि बन तालही गति रही, जो पात कमाई मकरंद जिनको शंभु सिर, सोचता आबद सुर बर नई, करे मधुप मन मुनि जोग जन जे, सह अभिमत गत लय, ते पद पखारत भाग भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मन वांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर, साखो चार दो कुल गुर कहे, भयो पान गहनो बेलोक वेद सुर, मनोज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूल्हा देख दंपति पुलक तन फुल सोहिए, कर लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण किए। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पारी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिम गिर जा महेश, हरय श्री सागर दई, तिम जनक राम सिए समर्पी, विश्व कल कीरत नहीं, क्यों करे बिनहि विदेह कियो, विदेह मूरत सांवरी, कर होम विधिवत गांठ जोरी, ओन लागी भावेरी, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधे जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधे देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरें होने लगी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जय धुन बंद वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सै बर सै बेबुधे, सुर तर सुमन सुजान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय धुनी, बंद धुनी, वेद धुनी, मंगल गान और नगाड़ों की धुनी सुनकर चतुर देवगण हर्षित हुए और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, जायन बरन मनोहर जोरी, जो उपमा
कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाई, जगमगाते मने खम्बन माही। मनहु मदन रथी धरे बहुरूपा, देखत राम बिहाओ अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरे बहोरी। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपाने विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमोदित मोना है भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कहना जाते विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण परागे जलज भरनी के, सहसै भूसे आहे लोभे अमी के। बाहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बैठे बरासन राम जानक, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नय। भर भुवन रहा उछाओ, राम विभाओ भा सब ही कहा। कहे भांत बरन से रात रसना, एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है।
14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयो से ब्याह साज संवार के। मांडवी सुत कीरति और मेला कुंवर लाई हकार के। कुश के तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरत दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख सौभागी रूप ही थी, जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर से रोमन जान के। सो तनय दीनो ब्याह लख नय सकल विधि सन्मान के। जह नाम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगेरी। सोदाई रिप सूद नह भूपत रूप सील उजागरहि। जानकी जी छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सकुच ही हर सई। सब मोदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप आजहि। जन जीव और चारों अवस्था भुवन सहित विचार विराजहि। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। मुदित अबधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार। जनु पाए महपाल मन क्रियन सहित फल चार लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याए बेध बरनी
सकल कुंवर ब्याहे तहे करनी, कहे न जाए कछु दायोज भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांत भांत बहु मोल न थोरे, गजरथ तोरक दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, अर्थात बहुत मूल्यवान थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें थी। वस्तु अनेक करे की मिले खा, कहे न जाए जाने जिन देखा, लोक पाल अबे लोक सिहाने, लीन अबद पत सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गति कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त सब कुछ ग्रहण किया। तीन जांच केने जो जह भावा, ओ बेरासो जन बासे आवा, तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी से हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाए के, प्रमोदत महामुनि वृंद बंदे, पूजे प्रेम लड़ाए के, सिरनाए देव मनाए सब सन, कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंध की, तो से जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण का महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधो, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान, स्नेहशील शोभाए सो, संबंध राजन राबरे, हम बड़े अब सब
विध भये यह राज साज समात सेवक जानबे बेनुगत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह और शील सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। देदार का परचार का कर पालम भी करुणा नहीं। अपराध क्षम वो बोल पट हैं बहुत हो ढीठों कहीं। उन भान कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कह जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसाए राहो जनवासे चले। दोदम विजय धुन वेद धुन नभ नगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयुष पाए के। दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली कोहे वर ल्याहे के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की धुनी, जय धुनी और वेद की धुनी हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लेवाकर कोहे बर को चली। दीन दयाल बेरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। पुन पुन राम है चेताओ सिए सकुच मनु सकुच ना। हरत मनोहर मीन छबे प्रेम प्यासे नैन लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरिओम। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर शोभाए सुहावन शोभा कोट मनोज लजावन। जावक जोत पद कमल सोहाए मुन मन माधोप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्षे युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरत बाल रबे दामन ज्योति। कल किंकन निकट सूत्र मनोहर बाहो विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है।
कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देही, कर मोद्र का चोर चित लेही। सोहत ब्याह साज सब साजे, और आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। प्यारे ऊपर नाका खासोती, दो आचरण लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिर तन बासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मन गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर है माथे पर सोए रहा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हराओ नाथ मम संकट भारी। गाथे महामन गौ, मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नार सुर सुंदरी बरहे, बिलोक सब तिन तोरही। मन बसन भूषण बार आरती, करहि मंगल गावही। सुर सुमन बरसै सूत मांगत, बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगत तथा भाट स्वयं सुना रहे हैं। कोहे बरहे आने कुंवर, कुंवर सो साकिन सुख पाए के। अति प्रीत लोक करीत लागी, करन मंगल गाय के। लह कौर गौर सिखाओ, राम सिए सन सादर कहे। रनबास हास बिलास, रसबास जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर बर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देख अत मूरत सुख पन निधान की।
चालत न भुज बल्ली बेलोकन बेरय भय बस जानकी कोतक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कै जाने अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लबाए जनबास चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तय समय सुनय आशीष जय तय नगर नभ आनंद महा चेरो जिया हो जोरी चार चारों मुदत मन सब ही कहा जोगिंद्र शैद्र मुनीष देव बेलोक प्रभु दोधुम हनी चले हर सै बरस फिर सुने निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुनी सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। दीन दयाल बेरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी सहत बधूटन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भर ओमे गेऊ जन जन बास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब सब चारों कुमार बहुओं से पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। उन जेओ नार बही बाओ भांति पठे आए जनक बुलाए बराती परत पावड़े बसन अनुपा सोतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अबदपति चरना शील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अबदपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सन जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबय नृप दीने
बोल सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।